नमस्कार, मैं पवन आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज से तकरीबन 10 से 12 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था गार्गी पुरस्कार को लेकर, बालिका प्रोत्साहन राशि को लेकर, जहां पर मैंने आप सभी छात्राओं को जानकारी दी थी कि जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार के द्वारा 2 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन आपका जो गार्गी पुरस्कार का पैसा है 3,000 रुपए, ठीक है, वो आपको डाल दिया जाएगा। उसी के बाद में जब मैंने वो वीडियो अपलोड किया, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने काफी छात्राओं के लगातार जो कमेंट है वो देखा है, यानी कि 99% जो छात्राएं हैं उनको जो पैसा है वो नहीं मिला था। ठीक है, उसके बाद में अब तक भी काफी छात्राओं के मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। यहाँ पर कुछ 1-2 छात्राएं ऐसी है जिनका पैसा उनको मिला है। अब यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आपको कंप्लीट करूंगा कि कब तक आपको जो आपका गार्गी पुरस्कार का पैसा है 3,000 रुपए, साथ में बालिका प्रोत्साहन राशि है जो 12th पास जो छात्राएं रहती है जिनको 5,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट किस्त है वो कब आएगी, सेकंड किस्त आपकी कब आएगी, उसी के बाद में क्या प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आपका पैसा है वो नहीं आ पा रहा है। अगर पैसा आपको नहीं मिलेगा तो आपको शिकायत दर्ज है वो कहां से करवानी है और कब तक उसमें संशोधन है वो हो जाएगा। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। ठीक है, उस वीडियो में मैंने जितनी भी जो जानकारी है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर की थी कि गार्गी में 2.27 लाख बालिकाओं के खातों में जाएगी पुरस्कार राशि। ठीक है, वहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया था। इसमें देखो 80,129 जो छात्राएं हैं वो प्रथम किस्त उनको गार्गी पुरस्कार की मिलेगी। उसके बाद में 36,317 जो छात्राएं हैं उनको दूसरी किस्त मिलेगी। फर्स्ट किस्त में आपको 3,000 रुपए मिलेंगे, सेकंड किस्त के लिए आपको दोबारा से आवेदन करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको उसमें 3,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, उसी के बाद में जो बालिका प्रोत्साहन राशि है जो कि 12th पास जो छात्राएं रहती है उनको वहां पर दिया जाता है, उनकी संख्या 1,10,814 रहेगी। टोटल यहाँ पर 2,27,000 उसके बाद में 260 टोटल छात्राएं थी, जो कि मैं यहां पर आपको स्क्रीन पर जैसे ई पेपर देख सकते हो, ई पेपर के माध्यम से आपको देखने को भी मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें है कि इस बार 3,39,928 बालिकाओं ने यह पुरस्कार दिया जाना था, लेकिन 2,27,260 बालिकाओं ने ही आवेदन किया था। इसमें 1,12,668 बालिकाओं ने आवेदन है वो नहीं किया है। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा जो कंपटीशन था वो तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है, अब उसी के बाद में क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से यहां पर जो पैसा है वो आपको नहीं मिला है। ठीक है, वैसे तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर जो आपको पैसा है वो 2 फरवरी को, ठीक है, जिस दिन आपका आरएस प्री एग्जाम हुआ था, 2 फरवरी को आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में है, वो डल जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं डल पा रहा है, ठीक है, वो चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, अभी देखो जैसे मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, अगर इस टाइम तक आप सभी छात्राओं के अकाउंट में अगर पैसा आ चुका है तो एक बार जाकर आपको चेक करना है। चेक किस तरीके से करना है, काफी छात्राओं को पता नहीं है कि सर हम चेक है वो कहां से करें। तो बिल्कुल आपका जो जन आधार कार्ड से लिंक एक तरीके से जो बैंक अकाउंट था जहां पर आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म में आपने जो अपना अकाउंट लगाया था, यानी कि अगर आपने खुद का अकाउंट लगाया था या एक तरीके से आपने अपने मदर का अकाउंट लगाया था, तो उस अकाउंट में आपको चेक करना है। जो स्टेटमेंट वगैरह है वो आपको निकलवा लेनी है, या आप उससे जो वेरीफाइड मोबाइल नंबर है वहां पर जाकर आपको देखना है कि उसके द्वारा जो मैसेज है वो आपके पास में आया है या नहीं आया है पैसों का। ठीक है, अगर वहां से आपको पता नहीं लग रहा है तो इस तरीके से आप एक एक पॉइंट है वो आपको देखते हुए समझते हुए आपको अच्छी तरीके से चलना है। ठीक है, अगर वहां से पता नहीं लगेगा तो आपको क्या करना होगा वो चीजें भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये चीजें मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखो काफी छात्राओं ने एक तरीके से फर्स्ट प्रॉब्लम तो यह है कि जैसे काफी छात्रा है जो एक तरीके से वहां पर अकाउंट एक तरीके से मम्मी का लगा दिया उन्होंने और अब खुद के अकाउंट में जाकर वो चेक कर रही है। ऐसा नहीं है, जो भी आपने अकाउंट लगाया उस अकाउंट में जाकर आपको चेक करना है। दूसरी चीज, अगर आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत भर दी है, ठीक है, तो ध्यान रखना कि दोबारा से फॉर्म है वो आपके ओपन होंगे। ओपन होने के बाद में दोबारा से आपको उन चीजों को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद में वो जो फॉर्म है वो लॉक होगा और लॉक होने के 5 से 6 मंथ बाद में वो पैसा है वो आपको डाल दिया जाता है। अब इनमें क्या है कि जो भी एक तरीके से आगे से विभाग रहता है, विभाग एक तरीके से जब भी पैसा वगैरह डालता है तो प्रॉपर रूप से आपका बैंक अकाउंट नंबर अच्छी तरीके से चेक करेगा। उसके बाद में कहां पर आपका अकाउंट है, अकाउंट चेक करेगा, अकाउंट का आईएफएससी कोड है वो चेक किया जाएगा, उसके बाद में एमआईसीआर कोड है वो अकाउंट का चेक किया जाएगा। ठीक है, अकाउंट बिल्कुल फ्रॉड है या सही है, ठीक है, वो सब कुछ चीजें हैं वो विभाग चेक करता है। अगर उनको कुछ भी वहां पर डिफॉल्ट लगता है, ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी मिसफिल्ड वहां पर लगता है और इसकी वजह से वहां पर पैसा है वो आपके अकाउंट में है वो नहीं डल पाता है। ठीक है, ये चीजें आपको पता लग जाएगी, जब आपका पैसा नहीं आएगा तो आपको पता लग जाएगी। ठीक है, साथ में आप जो
वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाकर भी आप ये चीजें हैं वो चेक कर पाओगे। साथ में आपको एक तरीके से मैसेज के माध्यम से ये जो चीजें हैं वो आपको क्लियर कर दी जाएगी। उसी के बाद में आपको मैं बता दूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बैंक अकाउंट आपको चेक कर लेना है। उसी के बाद में फॉर्म आपको अपडेट करवाना होगा और अपडेट करवाने के तकरीबन 5 से 6 मंथ बाद में ये पैसा है वो आपको दोबारा डाल दिया जाएगा। यानी कि अभी फिलहाल इस टाइम अगर आपको पैसा नहीं मिलता है और कुछ फॉर्म में प्रॉब्लम आती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि मैंने आपको बताया बैंक से रिलेटेड ही प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे ज्यादा देखी जाती है। जो अभी 2024-25 की मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले भी जो छात्राएं थी उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, उनके लिए जो फॉर्म थे वो दोबारा से स्टार्ट किए गए थे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, दोबारा से उनके लिए जो फोरम है वो स्टार्ट किए गए थे। और दोबारा से फोरम स्टार्ट करने का सीधा सा मकसद यही था कि उन्होंने जो डिटेल्स वगैरह है वो गलत भर देते हैं, ठीक है, जल्दबाजी के चक्करों में काफी जो डिटेल्स है वो गलत भर देते हैं और यहाँ पर कुछ भी जो एक तरीके से गलती है वो बिल्कुल मंजूर नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर चीजें हैं वो होगी, तभी आपके अकाउंट में आपका पैसा है वो आपको मिल जाएगा। अब बाई चांस देखो क्या होता है कि जैसे जन आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड अगर आपका जैसे जन आधार कार्ड है, ठीक है, जन आधार कार्ड को आपने अपडेट नहीं करवाया तो आप अपडेट करवा सकते हो, उसमें 14 से 15 दिन आपके लग जाते हैं, ठीक है। और जन आधार कार्ड सभी छात्राओं का अपडेट होना चाहिए, ठीक है। साथ में उसमें जो बैंक अकाउंट है वो भी आपका लिंक होना चाहिए। ये चीजें आपको खुद को ध्यान में रखना होगा। और अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो पैसा आपका जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल आपको क्या करना है कि जो बैंक अकाउंट जो भी वेरीफाइड मोबाइल नंबर है वो आपको लगातार चेक करते हुए चलना है, ठीक है। जब भी वो जैसे ही पैसा अकाउंट में डलेगा, ठीक है, डायरेक्ट आपके जो बैंक से डायरेक्ट जो मैसेज है वो आपके वेरीफाइड मोबाइल नंबर पर आएगा और वहां से आपको पता लग जाएगा कि आपका पैसा है वो आ चुका है। आने के बाद में आपको यहाँ पर वीडियो में जो कमेंट बॉक्स रहेगा, कमेंट बॉक्स में आकर आपको बताना है कि आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। जिन छात्रों को नहीं मिला है तो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पर प्रॉपर रूप से सभी छात्राओं को जो पैसा है वो अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि जैसे कि 2 तारीख की बात की जा रही थी कि मतलब कि फरवरी 2022 को मतलब 2025 को पैसा है वो डल जाएगा। अगर जैसे देखा जाए तो 3 तारीख या 4 तारीख तक डल जाता, लेकिन आज जैसे 17 तारीख हो चुकी है, काफी दिन हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि 14 से 15 दिन हो चुके हैं और अभी तक पैसा है वो नहीं डला है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल जो विभाग है, विभाग की भी लापरवाही हो सकती है। अगर आप सभी छात्राओं के लगातार मेरे पास में ऐसे कमेंट आएंगे कि सर हमें तो पैसा है वो अभी तक नहीं मिला है, तो बिल्कुल जो विभाग है, विभाग को शिकायत दर्ज है वो करवाई जाएगी और वो आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से जो शिकायत है वो आपको दर्ज करवानी होगी। डायरेक्ट विभाग से भी बात है वो की जाएगी, ठीक है। बाकी मोस्टली सभी छात्राओं को जो पैसा है वो बिल्कुल मिलेगा। फर्स्ट किस्त का भी मिलेगा, सेकंड किस्त का भी मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा वो मैंने एक पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर है वो कर दिया है। अगर अभी आपको क्या करना है, जिन छात्राओं का आ चुका है पैसा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट किस्त का जो पैसा है वो ऑफकोर्स फर्स्ट किस्त का आएगा तो वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जिन छात्राओं को नहीं आया है तो वो भी बताएंगी कि हमारा पैसा है सर वो अभी तक नहीं आया है, तो उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो मेरे द्वारा जो की जाएगी वो आपको मैं बताऊंगा आगे किस तरीके से आपको शिकायत करनी है और साथ में किस तरीके से आपको जो इसके बारे में यानी कि जो प्रॉब्लम चल रही है इसके बारे में आपको विभाग को अवगत करवाना है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपका पैसा आ चुका है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जिनका नहीं आ चुका है उनका दिलवाएंगे और उसके बाद में चैनल को भी सब्सक्राइब करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय राम जी की।